हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर इन्वायरमेंट। राइट, हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, हम उसके बारे में जो है इसमें पढ़ रहे थे। तो ऑलरेडी जो है 6 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7। तो इसमें जो है कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो नहीं दे रखे हैं, एक दो टॉपिक्स जो हैं जो पढ़ने वाले हैं। बाकी टॉपिक्स के बारे में तो आई थिंक आपको पता ही है, क्योंकि ये जो 7 की बुक है वो 7th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए बनी हुई है, तो उनको जो है ये चीज़ें समझानी ज़रूरी है। डेट इज़ वाई उन्होंने ये चीज़ें इसमें दे रखी हैं। बाकी जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी, तो जो चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस मैं ये बोल रही हूँ कि आपको जो है उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी ही पता है। राइट, जो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगी। क्योंकि वो ज़्यादा जो है क्वेश्चन यूपीएससी उसमें से पूछने वाला भी नहीं है। ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड यहाँ पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिलेगी एंड इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। राइट, ये है हमारा चैप्टर नंबर 7, दैट इज द ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो आज हम यहाँ पे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, राइट, उसके आसपास की जो भी चीजें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन की जो सेटलमेंट्स जो है वो किस तरह से हुई थी एंड देन ट्रांसपोर्ट के भी जो है कई तरह के जो एक तरह से मोड्स हैं वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं ह्यूमन के द्वारा एंड कम्युनिकेशन के भी जो है कई सारे तरीके उसके द्वारा यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ये सारा क्या बन जाता है, ये ह्यूमन इन्वायरमेंट बन जाता है। मीन ह्यूमन की सेटलमेंट जो है किस टाइप की है, कहाँ पे रह रहे हैं, देन ट्रांसपोर्ट के जो है मोड्स आ गए, देन कम्युनिकेशन आ गया यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन तो आपको पता ही है, यहाँ पे इंटरनेट जो है राइट, इसे यूज करके आज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो एंड और भी जो है यहाँ पे कई सारे तरीके हैं। सैटेलाइट्स जैसे जो है सैटेलाइट्स का यहाँ पे यूज किया जाता है, राइट, फोन कॉल्स के लिए, हर एक चीज के लिए, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है एक्वायर करनी है तो सैटेलाइट्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये सारे कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। दीज आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव। तो हम यहाँ पे सेटलमेंट के ऊपर फोकस करेंगे एंड देन ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। राइट, ट्रांसपोर्ट भी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो फिर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में हम देख लेंगे। राइट, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है ना, राइट, इसके बारे में जो है जो नेक्स्ट आपकी बुक्स होंगी 8th 9th 10th की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उसमें जो है डिटेल्ड वे में जो है दे रखा है, वहां पे जाके हम इसे जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ नहीं दे रखा है ज्यादा आपके लिए, जस्ट बेसिक ही है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के मोड्स कौन कौन से होते हैं वो आपको पता ही है यहाँ पे। तो सेटलमेंट के बारे में देख लेते हैं। सेटलमेंट्स क्या होती हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होती हैं, जो उनके घर होते हैं, राइट, ह्यूमंस के जो घर होते हैं उसे हम जो है ह्यूमन सेटलमेंट बोल देते हैं। मीन जब एक ही जगह पे जो है कई सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं एंड उनके घर की टाइप्स के बारे में सारी चीजें जो है यहाँ पे आती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि वो सेटलमेंट्स पे आ जाते हैं। सो दिस सेटलमेंट जो है एक ऐसी प्लेसेस होती हैं वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, जहाँ पे जो लोग हैं अपने घरों को बनाते हैं उसे हम जो है सेटलमेंट बोल देते हैं। तो जैसे कि आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में भी, कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे वो पहले ट्रीज में रहा करते थे या फिर केव्स में रहा करते थे। तो उनकी कोई परमानेंट घर नहीं हुआ करते थे, ना ही एक परमानेंट शेल्टर्स जो होते वो उनके हुआ करते थे। राइट, तो वो जो है हमेशा या फिर मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर जो है वो ट्रीज पे या फिर केव्स पे रहा करते थे। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो है उनका तरीका भी यहाँ पे रहने का चेंज होता है, वो क्रॉप्स को ग्रो करना सीख जाते हैं। तो जब क्रॉप एक जगह पे उगा दी गई है तो उस क्रॉप की यहाँ पे देखभाल भी करनी है। पहले तो लोग ये मूव करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है ये मूव करते थे, इन्हें क्रॉप्स को ग्रो करना नहीं आता था। तो ये जस्ट क्या करते थे, यहाँ पे ये जो है चीजें, जो खाने पीने वाली चीजें, उसे इकट्ठा ही किया करते थे एंड उसे खाया करते थे, तो खुद उगाते नहीं थे। बाद में जो है ये क्रॉप्स को ग्रो करना सीख जाते हैं। जब क्रॉप को ग्रो करना है तो उसकी देखभाल की भी यहाँ पे जरूरत है। तो जो क्रॉप है वो एक महीने में या फिर एक दिन में तो यहाँ पे एक तरह से ग्रो हो नहीं जाएगी, उसे कई महीने यहाँ पे लग सकते हैं। तो उसकी देखभाल करने के लिए अब उस पर्सन को जो है एक ही जगह पे रहना होगा कई महीनों के लिए। तो उनके लिए अब ये जरूरी हो जाता है कि वो एक परमानेंट होम जो है वो यहाँ पे बना लें। राइट, जब वो
क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो परमानेंट होम बनाना उनके लिए जरूरी हो जाता है। एंड ऑब्वियसली अब जो है क्रॉप्स भी वहीं पे ग्रो होंगी, यहाँ पे आपकी पानी की अवेलेबिलिटी है। तो ऑब्वियसली हम ये बोल सकते हैं कि जो सेटलमेंट्स हैं वो कहाँ पे ग्रो होती हैं, नियर दी रिवर वैलीज। रिवर वैलीज जो है उसके आसपास ही ये ग्रो होती हैं, एज दी वाटर जो था वो वहां पे अवेलेबल था, एंड जो लैंड होती है ना रिवर वैलीज के आसपास, रिवर्स के पास, वो काफी ज्यादा उपजाऊ भी होती है, वो फर्टाइल होती है, राइट। तो ये सारी चीजें देख के वो अपने क्या बना लेते हैं, वो परमानेंट होम्स जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं, राइट। तो अब उनके परमानेंट होम्स बन गए हैं, तो अब वो मूव तो करेंगे ही, अपने रिश्तेदारों से मिलने तो जाएंगे ही एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अब वो जो है वो व्यापार भी करेंगे, ट्रेड भी करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रेड है, कॉमर्स है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, राइट, वो डेवलप हो जाती है। तो उसकी वजह से अब ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो बड़ी बड़ी हो बननी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पहले तो जस्ट अपनी जरूरत के हिसाब से ही छोटे मोटे घर वो बना लिया करते थे, परमानेंट होम जो है उन्होंने बनाए थे। बट बाद में जो है वो व्यापार में पड़ जाते हैं, कॉमर्स में पड़ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में पड़ जाते हैं, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है ना वो और ज्यादा लार्जर यहाँ पे हो जाती हैं, या फिर कई सारे लोग जो है वो गांव से शहर में आके बस जाते हैं, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो यहाँ पे बड़ी हो जाती हैं, राइट। सो सेटलमेंट्स जो है वो फ्लरिश हो चुकी हैं, सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हो चुकी थी नियर दी रिवर वैलीज। तो ये सारी चीजें क्या होती है, सेटलमेंट्स होती हैं। सेटलमेंट्स ऐसी प्लेसेस होती हैं जहां पे लोगों ने अपने घर बनाए होते हैं, कई सारे लोगों ने यहाँ पे घर बनाए होते हैं, दे आर नोन एज दी सेटलमेंट्स। सो यहाँ पे जो है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, साइट क्या होता है। सो द प्लेस वे बिल्डिंग और सेटलमेंट्स डेवलप, तो ऐसी एक जगह यहाँ पे बिल्डिंग या फिर जो सेटलमेंट है वो डेवलप होती है, उसे हम साइट बोलते हैं। तो नेचुरल कंडीशंस यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, किन नेचुरल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम जो है अपनी जो घर बनाने को चूज करते हैं लैंड। तो पहला तो होता है कि जो क्लाइमेट है वो यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, ह्यूमन जो है वो उस क्लाइमेट को अडेप्ट कर सके, तो फेवरेबल क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। देन पानी की अवेलेबिलिटी वहां पे होनी चाहिए, लैंड जो है वो सूटेबल होनी चाहिए, या फिर अगर खेती करनी है तो वो लैंड जो है वो फर्टाइल भी होनी चाहिए, या फिर प्लेन्स जो होते हैं वहां पे अच्छे घर बन जाते हैं। तो सूटेबल लैंड्स जो है हर पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे देखते हैं। सॉइल जो है वो यहाँ पे फर्टाइल होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो यहाँ पे देखी जाती हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट, राइट। सो आप जो है ये जो सेटलमेंट्स होती हैं, राइट, इसकी भी कई सारी टाइप्स होती हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एक तो होती है टेम्परेरी, एंड दूसरी होती हैं आपके पास परमानेंट, राइट। जो मेन अगर हम बात करें सेटलमेंट्स की तो दो तरह की होती हैं सेटलमेंट्स, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। तो टेम्परेरी, पहले अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, राइट, उस समय में जो है मोस्टली टेम्परेरी सेटलमेंट्स ही हुआ करती थी। जैसे कि आपको पता है कि जो लोग थे वो हमेशा जो है मूव करते रहते थे पास्चर्स की सर्च में, राइट, अपने पास्चर्स को फाइंड करने के लिए, या फिर जब एक जगह से जो है इन एक लैंड से सारे सोर्सेज जो है उनके खाने के वो खत्म हो चुके हैं, तो वहां से वो मूव कर देते थे दूसरी लैंड की तरफ, राइट, जहां पे उन्हें नए सोर्सेज मिल जाते थे खाने के। तो वो जो है वहां पे कुछ ही समय के लिए रुकते थे, शॉर्ट पीरियड के लिए रुकते थे। तो ये होगी उनकी टेम्परेरी मीन, जब एक पर्सन जो है किसी शॉर्ट टाइम के लिए जो है रुकता है एक जगह पे, उस तरह की सेटलमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वो टेम्परेरी होती हैं। जो लोग हैं यहाँ पे मूव करते रहते हैं, उन्होंने अपने पक्के घर यहाँ पे नहीं बनाए हुए हैं, वो कुछ ही समय के लिए यहाँ पे रुके हैं। So the settlements which are occupied for a short period time are known as the temporary settlements. तो ये कौन कौन सी सेटलमेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि डीप फॉरेस्ट में, घने जंगलों में लोग रहा करते थे, या फिर हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स जो हैं, राइट, यहाँ पे जो है उनकी मूवमेंट का एक और रीजन हो सकता है, वो है आपका क्लाइमेट, राइट। जब क्लाइमेट जो है वो यहाँ पे एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम मीन जब ज्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कि माउंटेन्स की बात करें हम, जो हायर माउंटेन्स है अगर हम वहां की बात करें, तो वहां पे जो है जब बर्फ पड़ जाती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां पे उनके लिए रहना जो है संभव नहीं है। तो वहां के जो लोग हैं वो मूव करके नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा,
राइट तो वो होगी उनकी टेम्परेरी सेटलमेंट्स। ओके, जैसे हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स हो गई या फिर माउंटेन्स हो गई, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी जो है वो यहाँ पे मूव करते हैं, तो ये यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए रह रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा था इसके बारे में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। तो इस चीजों के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरा जो है एनसीईआरटी का हिस्ट्री का जो कोर्स है क्लास 6 का 7th का, राइट, वो आप देख सकते हो, वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो वो ट्रांस ह्यूमनस होते हैं, मीन जो है हमेशा ही मूव करते रहते हैं, मीन हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं। ऑब्वियसली हंटिंग करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे। फूड गैदर करने के लिए जब एक जगह का सारा फूड जो है वो इकट्ठा कर चुके हैं, वहां के सोर्सेस खत्म हो चुके हैं, तो वो दूसरी जगह पे मूव करेंगे ही करेंगे। देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन में भी ऐसा ही होता है कि जब एक जगह पे छोटे से पैच पे जो है खेती कर ली जाती है, तो वहां से जब क्रॉप को काट लिया जाता है तो उस लैंड को जो है कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, सो डैट कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहां पे दोबारा से आ जाएं, एंड जो है वो फिर उस लैंड को छोड़ के दूसरी लैंड पे जाके मूव करके जो है वो कल्टीवेशन करते हैं। सो डैट इज दी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ी थी अपने एनसीईआरटी हिस्ट्री के कोर्स में, तो आप उस कोर्स को देख सकते हो, राइट। तो ये होगी आपके टेम्परेरी। देन दूसरी आ जाती है आपकी परमानेंट, राइट। परमानेंट के बारे में तो आपको पता ही है कि जहां पे जो लोग हैं वो बड़े बड़े घर जो है, बड़े बड़े होम्स जो हैं वो यहाँ पे बना लेते हैं रहने के लिए, दे आर नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट्स, राइट। अब जो परमानेंट सेटलमेंट्स होती है ना, उसे भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट्स भी जो है वो यहाँ पे दो तरह की हो सकती हैं। एक तो यहाँ पे गांव में हो सकती हैं जिसे हम रूरल बोल देते हैं, दूसरी जो है आपकी अर्बन हो सकती है जो कि सिटीज में होती हैं। ओके, तो परमानेंट सेटलमेंट्स भी आपकी जो है दो टाइप्स की हो सकती हैं, एक है रूरल, दूसरी है आपकी अर्बन। तो रूरल की अगर बात करें जो कि विलेजेस में होती हैं, ओके, सो दी विलेजेस जो होती हैं दे आर दी रूरल सेटलमेंट्स। यहाँ पे जो लोग हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग, ये काम होता है विलेजेस में। एंड फर्दर जो रूरल सेटलमेंट्स होती है ना, उसे भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। रूरल सेटलमेंट्स को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपकी हो जाती है कॉम्पैक्ट, राइट, दूसरी होती है आपकी स्कैटर्ड। रूरल सेटलमेंट्स जो है उसे भी हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी हो सकती है, एक आपकी कॉम्पैक्ट, दूसरी आपकी जो है स्कैटर्ड होती है। कॉम्पैक्ट जो है जो कि काफी ज्यादा डेंस्ड एरिया होते हैं ना, डेंस एरिया, घने जो एरियाज होते हैं, मीन काफी क्लोज लोगों ने जो है घर यहाँ पे बना रखे हैं, तो ज्यादा खुला एरिया ये नहीं है। स्कैटर्ड होता है यहाँ पे जो कि काफी खुला सा एरिया होता है, मीन जो है एक घर यहाँ पे बना हुआ है, फिर कुछ मीटर दूर जाके जो है दूसरा घर यहाँ पे बना हुआ है, मीन जो इधर उधर यहाँ पे जो है घर बने हुए हैं, दे आर दी स्कैटर्ड होम। तो इस तरह से घर होते हैं। सो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो होती है क्लोजली बिल्ट एरिया होते हैं, यहाँ पे जो फ्लैट लैंड है, राइट, कॉम्पैक्ट एरिया जो है वहीं पे बनते हैं, यहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है, तभी तो आप साथ साथ जो है वो घर बना सकते हैं। तो दूसरे अगर स्कैटल की बात करें तो दे आर दी स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, मीन काफी स्पेस होती है एक घर से लेके दूसरे घर के बीच में। तो ये मोस्टली हिली ट्रैक्ट्स जो होते हैं, हिली एरियाज है, वहां पे इस तरह के घर बने होते हैं, या फिर थिक फॉरेस्ट या फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट जैसे जो एरियाज है वहां पे इस तरह के घर बने होते हैं, राइट। तो अगर हैवी रेनफॉल है यहाँ पे तो उनके जो घरों की छत है ना वो भी चेंज हो जाती है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। अगर हैवी रेनफॉल होती है तो उनकी जो स्लोपिंग वाली इस तरह की स्लेंट, राइट, स्लैंट रूफ्स होते हैं उनके, टेढ़े वाले, बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे, थोड़े से स्लैंट होते हैं। एंड क्या होता है, प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन, तो जिस एरिया में जो है पानी इकट्ठा हो जाता है रेनी सीजन में, वहां पे घरों को थोड़ा सा जो है ऊपर उठा के बनाया जाता है। काफी ऊंची जो भर्ती जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे हम रेस्ड प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, तो रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है उसे बनाया जाता है। सड़क से काफी ऊंचे जो है घर यहाँ पे बनाए जाते हैं। ओके, सो जिस एरिया में यहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है, वहां पे जो घर है वो भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वहां पे मिट्टी वाले, थिक मिट्टी वाले जो घर होते हैं ना वो भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। थिक मड वॉल्ड हाउसेस हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो इनके भी जो रूफ्स हैं वो थैच्ड ही होते हैं। थैच्ड मीन इसी तरह के स्लैंट वाले जो होते हैं, दे आर दी थैच्ड रूफ्स। ओके,
सो लोकल मटेरियल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्टोन्स हो गया, मड, क्ले, स्ट्रॉ, राइट। इस तरह के घरों को बनाने के लिए, रूरल विलेजेस के जो रूरल एरियाज के जो घर बनाने के लिए जो लोकल मटेरियल है वही यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरियाज भी जो है दो तरह के हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे टाउन्स होते हैं, दूसरी यहाँ पे जो है सिटीज होती हैं। ओके, टाउन्स भी यहाँ पे अर्बन एरिया में आते हैं एंड सिटीज जो है वो भी अर्बन एरिया में आती हैं। सो द टाउन्स जो होते हैं वो थोड़ा सा स्मॉल एरिया होते हैं, राइट। द टाउन्स आर दी स्मॉल एंड जो सिटीज होती हैं वो लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स होती हैं। टाउन्स जो है वो स्मॉल अर्बन सेटलमेंट्स होती हैं एंड जो सिटीज हैं वो लार्जर अर्बन जो है सेटलमेंट्स होती हैं। सो इन अर्बन एरिया द पीपल आर एंगेज्ड इन, तो यहाँ पे कौन कौन से काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम, ट्रेडिंग के, या फिर सर्विसेज जो होती हैं जितनी भी, वो यहीं पे अर्बन एरियाज में ही आपको देखने को मिलेंगी, राइट। तो इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट्स को भी हम जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका रूरल, दूसरा होता है अर्बन। एंड रूरल एरियाज जो होते हैं उन सेटलमेंट्स को भी हम जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका कॉम्पैक्ट एंड दूसरा होता है आपका स्कैटर्ड, राइट। तो ये तो था आपका सेटलमेंट के बारे में, बस यही चीज जो है इन्होंने बता रखी है, बाकी डिटेल वे में आने वाली बुक्स में हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट है अब हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट के मीन्स के बारे में तो आपको पता ही है, कौन कौन से मीन्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो है कौन कौन से तरीके हम यूज करते हैं। एक हो गया आपका रोडवेज, दूसरा हो गया आपका रेलवेज, थर्ड वाटरवेज एंड दी फोर्थ इज द एयरवेज, राइट। तो रोडवेज जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन मोड है ट्रांसपोर्ट का। तो एक तरह से इवन जितने भी प्लेन एरियाज होते हैं ना, राइट, प्लेन एरियाज पे जो है यहाँ पे रोडवेज आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। जो रोड्स हैं तो वो आपको देखने को मिल जाएंगी, या फिर ऐसा नहीं है कि जो हिली एरियाज में नहीं है, बट ज्यादा जो नेटवर्क है ना रोड्स का वो आपको प्लेन एरिया में देखने को मिलेगा। हाउएवर जो है दूसरे जो माउंटेनियस एरिया है वहां पे भी अवेलेबल है रोड्स, राइट। एंड जो रोड्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक मेटल्ड होती हैं, एक मेटल वाली होती हैं, दूसरी होती है नॉन मेटल्ड। मेटल जो होती जो कि पक्की सड़क जिसे हम बोल देते हैं, एंड नॉन मेटल जो होती जिसे हम कच्ची सड़क बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मनाली ले हाईवे जो है इन द हिमालयन माउंटेन जो है इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, यूपीएससी कैन आस्क दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि हाईएस्ट रोडवेज कौन सा है वर्ल्ड में, तो वो है मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन्स। तो नेक्स्ट अगर रेलवेज की बात करें तो रेलवे जैसे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हैवी गुड्स होती हैं उसके लिए सबसे सस्ता तरीका है रेलवेज। तो रेलवेज भी जो है काफी ज्यादा नेटवर्क यहाँ पे बिछे हुए हैं। तो इसमें ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम, सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है कनेक्टिंग द सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्टर्न रशिया टू द व्लादिवोस्टोक इन द पैसिफिक कोस्ट। यहाँ से जो है ये यहाँ तक जो है ये हम बोल सकते हैं ये कौन सा है, दिस इज द ट्रांस साइबेरियन, राइट। ट्रांस साइबेरियन इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये साइबेरिया को जो है क्रॉस करके जाता है। ओके, सो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम जो कनेक्ट करता है किससे किसे, सेंट पीटर्सबर्ग जो कि वेस्टर्न रशिया में है टू दी व्लादिवोस्टोक इन द पैसिफिक कोस्ट में। ओके, दिस वन इज योर व्लादिवोस्टोक एंड दिस वन इज योर सेंट पीटर्सबर्ग। देन वाटरवेज हो गया आपका, तो ये भी सबसे सस्ता तरीका है जिसमें शिप्स जो हैं वो यूज की जाती हैं एंड सामान को एक जगह से, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। तो मेनली टू टाइप्स के वाटरवेज हो सकते हैं, एक इनलैंड होते हैं जो कि कंट्री के बीच में ही होते हैं, मीन जो छोटी मोटी नदियों के बीच में होते हैं, कंट्रीज के बीच में ही यहाँ पे जो ट्रेवल करते हैं, दे आर द इनलैंड वाटरवेज। एक होते हैं सी राउट जो कि हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज की तरफ जो है वो मूव करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट एयरवेज हो गया, तो ये सबसे कॉस्टली होता है, राइट, सबसे कॉस्टली है ये, बट हाँ सबसे फास्टेस्ट भी है। तो इसका भी नेटवर्क जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी ज्यादा बिछा हुआ है, इसके बारे में तो आपको पता ही है। तो 4 मीन्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड द एयरवेज। एंड देन उसके बाद में कम्युनिकेशन है, राइट। कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता ही है,
तो नेटवर्क, आपके पास इंटरनेट है, किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, इंटरनेट को अभी भी आप यूज करके जो है पढ़ रहे हो, तो इसके बारे में आपको पता है। बाकी डिटेल्ड वे में जो है हम जो आने वाली बुक्स में पढ़ेंगे, इसमें जो है 7th क्लास की जो NCERT उसमें बस इतना ही दे रखा है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी डिटेल में हम जो है नेक्स्ट बुक्स में जो है इसके बारे में दे रखा है, तो वहां पे हम जो है इसके बारे में कवर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।